गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। क्लास 9 का केमिस्ट्री आपका कंप्लीट कर दिया जा चुका है। अब हम उसके रिवीजन में चल रहे हैं। रिवीजन में चैप्टर फर्स्ट आपका क्या है? हमारे आस पास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ, ये आपका चैप्टर नंबर 1, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, इसका रिवीजन चलाया जा रहा है। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए आप, और आंसर ना आने की दशा में आप उनको तत्काल प्रभाव से सूचित करिए। ये आपका काम रहेगा। रिवीजन हमारे साथ बराबर धीरे धीरे आप करते चलिए। पहला चैप्टर हमारा आसपास के पदार्थ। इस चैप्टर में हमने आपको क्या बताया था कि आपको द्रव्य पढ़ने हैं, द्रव्य का फिर क्लासिफिकेशन पढ़ना है, फिर आपको ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों की डिटेल में व्याख्या पढ़नी है, विथ प्रॉपर्टी पढ़नी है। फिर इसमें क्या पढ़ना था? इंटरचेंजिंग, जिसको अवस्था परिवर्तन के नाम से जानते हैं, स्टेट चेंज, ठोस द्रव गैस का आपस में बदलाव, इस तरीके से पढ़ने हैं आपको कुछ टर्म इसमें। चलिए हम क्रमशः धीरे धीरे बात करते हैं। तो पहली हेडिंग आपकी क्या है इस चैप्टर की? द्रव्य। द्रव्य यानी मैटर। मैटर में क्या है, क्या बताया जाता है? 2-3 बातें इसमें बताई जाती हैं कि ब्रह्मांड का वह अवयव जो स्थान घेरता है, जिसके पास भार होता है, जिसका कुछ आयतन होता है, उसे क्या करते हैं? द्रव्य कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, ब्रह्मांड का वह अवयव जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, फिर जिसका कुछ आयतन होता है, उसे क्या करते हैं? द्रव्य। ठीक है, अब द्रव्य के वर्गीकरण में देखो बच्चों क्या क्या आती है बात। ठोस, द्रव, और थर्ड है गैस। इसके बाद है आपका प्लाज्मा, और लास्ट पॉइंट है बोश, आइंस, टीम, कंडेंसेट। ये द्रव्य की 5 भौतिक अवस्थाएं हैं, जिसमें से आपको सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों पढ़नी है। ये जानकारी के लिए आप जानते रहिए कि द्रव्य की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं, जिनमें ये 3 स्टेट इसकी बहुत पॉपुलर होती है। ठीक है, अब चलते हैं हम धीरे धीरे इनकी कुछ चर्चा करते हैं, इनकी व्यक्तिगत बात करते हैं। तो चलिए इस क्रम में देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या था? ठोस। डेफिनेशन में आपने क्या लिया? द्रव्य की टाइप है, पहला है ठोस यानी कि सॉलिड। डेफिनेशन में हमने क्या बताया था इसमें कि ब्रह्मांड का वह अवयव जो भार, जिसका कुछ भार होता है, जो कुछ आयतन रखता है, जो स्थान घेरता है, उसको द्रव्य कहते हैं। अब द्रव्य में ध्यान दीजिएगा, जो आपकी लाइट होती है, प्रकाश, ये द्रव्य नहीं होता है, प्रकाश द्रव्य नहीं होता है। अब चलो इस क्रम में ठोस की बात करें, तो ठोस किससे आपका जनरेट हुआ है? द्रव्य से। क्या डेफिनेशन देंगे? द्रव्य की वह भौतिक अवस्था, क्योंकि ठोस कहाँ से आया है? द्रव्य से आया है। तो द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन तथा आकार दोनों क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, यानी कि निश्चित होते हैं।
द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। पुनः ध्यान दीजिए, द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। जैसे हमारे आसपास के जो भी पदार्थ आपको दिख रहे हों, लकड़ी, पत्थर, ईंट, ये सभी किसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे? सॉलिड के। यानी कि जिसका आयतन और आकार वॉल्यूम एंड से फिक्स रहेगा वह किसकी कैटेगरी में रखा जाएगा? सॉलिड। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। हाँ, इसकी कुछ प्रॉपर्टी की बात पहले कर लो। फर्स्ट पॉइंट देखिए, इनका आकार निश्चित होता है, इनका आयतन निश्चित होता है। सेकंड पॉइंट, दाब का प्रभाव ठोसों पर पड़ता है, यानी जब हम इनको दबाने की कोशिश करते हैं तो एक निश्चित सीमा तक यह दबता है, इसके बाद क्या होता है? ये टूट जाता है, अपने आकार को हमेशा के लिए बदल देता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इसका आकार फ्लेक्सिबल हो, यानी कि बदलता हो, बदलता नहीं है। ये करता क्या है कि एक समय तक वो अपना सहन रखता है, इसके बाद वो हमेशा के लिए अपने आकार में परिवर्तन कर देता है। और देखिए क्या होती है, ठोसों में दृढ़ता अधिक होती है। कारण क्या है? देखो, ये हैं ठोस, इनके पार्टिकल अत्यधिक पास पास होते हैं, एक दूसरे से एकदम सटे हुए रहेंगे, जिसके कारण से क्या होता है? इनमें अंतरावकाश बहुत कम होता है। अंतरावकाश बहुत कम होने के कारण इनकी ज्यामिति निश्चित होती है, इनके आयतन और आकार निश्चित होते हैं। ये दृढ़, कठोर और मजबूत होते हैं। ठीक है, अब देखो, इनमें अंतरावकाश एकदम कम है, तो इनमें अंतराणुक बल क्या होता है? बहुत प्रबल होता है। ठीक, अंतरावकाश न होने के कारण इनमें अंतराणुक बल बहुत प्रबल होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिंग फोर्स होगा, जिससे ये यहाँ बहुत अधिक पास पास एकदम सटे हुए होते हैं, जिससे इनके आकार में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब देखो द्रव की बात करते हैं। द्रव क्या होता है? सेकंड पॉइंट है आपका द्रव यानी लिक्विड। लिक्विड क्या होती है? ये भी किसकी स्टेट है? द्रव्य की। क्या लिखेंगे? द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, उसे हम द्रव कहते हैं। द्रव को जिस बर्तन में रख देते हैं वह उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है। जैसे मेरी बात को समझिए, द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन तो क्या होगा? निश्चित होगा, परंतु आकार इसका कैसा रहेगा? अनिश्चित रहेगा। द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन निश्चित हो तथा आकार अनिश्चित हो उसे हम द्रव कहते हैं। द्रव की एक विशेष प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। जैसे देखो क्या है, एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा? सभी प्रकार के द्रव, जैसे पानी हुआ, आपका तेल हुआ, ये सभी क्या होंगे? दूध हुआ, ये सभी लिक्विड स्टेट में हैं। ये जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार एडॉप्ट कर लेते हैं। इनकी प्रॉपर्टी की बात करो तो सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी इसकी ये होती है कि ये विस्कस होते हैं, यानी कि द्रव के दो परतों में फिसलन होती है, ये फिसलते हुए आगे बढ़ती है। जो ऐसे देखिए पानी है, ये बह रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सारे मॉलिक्यूल एक साथ जा रहे हैं। एक परत के ऊपर दूसरी को फिसलाया जाता है, दूसरी परत फिसलती है, इसको धारा रेखीय प्रवाह बोलते हैं। धारा
रेखीय प्रवाह। ये एक टाइप का ऐसा फ्लो है लिक्विड का जिसमें क्या होता है कि एक अणु दूसरे का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ते हैं एक सीक्वेंस से, उसको धारा रेखीय प्रवाह बोलते हैं। अगर इन अणुओं में ऐसा दिख जाए, जैसे देखो ऐसा मौसम ऐसे देखा जाए तो इस तरीके से जो गति होती है इसको बोलते हैं विक्षुब्ध प्रवाह। विक्षुब्ध प्रवाह यानी कि ये पानी का ऐसा प्रवाह है जिसमें पानी की एक कण दूसरे का अनुसरण न करते हुए एक दूसरे से टकराते हुए आगे बढ़ रहे हैं, विक्षुब्ध प्रवाह बोलते हैं। अब देखो और एक प्रॉपर्टीज की, जैसे फिगर देखो, फिगर में ये दिखता है कि सॉलिड की अपेक्षाकृत लिक्विड के पार्टिकल कुछ दूरी पर होते हैं। इनमें क्या होती है, अणुओं से अणुओं के बीच में अंतरावकाश पाया जाता है, यानी कि खाली स्थान स्पेस, अणुओं से अणुओं के बीच में स्पेस होता है। तो जिससे क्या कहते हैं, अंतरावकाश कहते हैं। यह है आपका अंतरावकाश। अंतरावकाश ठोस के अपेक्षा द्रव में अधिक होता है, जिसके कारण से इनके आयतन तो फिक्स हैं बट आकार इनके बदलते रहते हैं। ठीक है। अंतरा अणु बल की बात करें तो इनके अणुओं के बीच में सॉलिड की तुलना में डिस्टेंस ज़्यादा है, तो जो इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है, अंतरा अणु का आकर्षण बल है, ठोस की तुलना में द्रव में कम होता है, क्योंकि अणुओं से अणुओं के बीच में गैपिंग होती है। ठीक है। अब आ जाओ गैस की बात कर लेते हैं। गैस इसमें क्या होता है, ये भी द्रव्य की एक भौतिक अवस्था है जिसका आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, यानी कि अनिश्चित होते हैं। ठीक। तो यहाँ देखो आयतन और क्या है, आकार, ये दोनों कैसे होते हैं, अनिश्चित। ये दोनों अनिश्चित होते हैं, किसके लिए, गैस के लिए। द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है, उसे हम क्या कहेंगे, गैस कहेंगे। द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है, उसे हम गैस कहते हैं। ध्यान दीजिए, गैस में जो आकार की बात है सेम एज लिक्विड की तरह है कि जिस पात्र में इसको रख देते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। लेकिन जहाँ तक कि आयतन की बात है, आयतन में क्या है कि एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस को पलटते समय क्या दिखता है कि इनमें कुछ मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, जिससे इसके आयतन में थोड़ी बहुत कमी आती है। या ऐसे देखो, एक सिलेंडर है, इसमें गैस भरी है, इसमें पिस्टन लगा है, पिस्टन को जैसे जैसे आप नीचे दबाएंगे धीरे धीरे गैस के मॉलिक्यूल कंप्रेस होने लगेंगे। इनका घेरा हुआ स्थान, जितना घेरा हुआ आयतन है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। एक निश्चित समय सीमा तक ये पिस्टन जब पुश किया जाएगा, दबाया जाएगा, ये गैस के मॉलिक्यूल एक निश्चित सीमा तक प्रेस होंगे, कंप्रेस होंगे, इसके बाद फिर ये वहीं रुक जाएंगे। तो इस तरह से इनके आयतन और आकार दोनों में क्या होती है, अनिश्चितता नजर आती है। तो आप कह सकते हैं कि गैसों के आयतन तथा आकार दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। ठीक, इतनी बात ये हो गई। अब चलो देखो, अब देखते हैं कि इनको इन स्टेट चेंजिंग वाली बात कंफर्म कर लीजिए। ये आपका ठोस है, ठोस का चेंजिंग किसमें हुई, द्रव में, और द्रव किसमें चेंज हुआ, गैस में। ये प्रोसेस है।
इसके बाद फिर देखो आपका गैस किस में चेंज हुआ, द्रव में, और द्रव किस में चेंज हुआ, ठोस में। ठोस सीधे चेंज हुआ गैस में, और गैस सीधे चेंज हुआ ठोस में। ये प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, अवस्था परिवर्तन नाम है इसका, स्टेट चेंज। ठीक है, अब चलो देखते हैं। जब कोई द्रव, कोई ठोस गर्म किया जाता है तो वह मेल्ट करता है, मेल्ट करके लिक्विड में जाएगा। तो इस प्रक्रिया का नाम है गलन, यहाँ ये पिघले। और द्रव जब और ज्यादा हीट होगा तो गैस बनेगा, इस प्रक्रिया का नाम है वाष्पन। ठीक, गैस जब ठंडी होगी, द्रवित होकर द्रव अवस्था में आती है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं द्रवण। और जब कोई द्रव जम के ठोस अवस्था में आ जाता है तो इस क्रिया का नाम होता है हिमीकरण। ठीक, ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं, तो इस क्रिया का नाम होता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। अब जब कोई गैस सीधे ठोस में बदल जाता है, बीच में द्रव नहीं आता है, तो इस क्रिया का नाम होता है निक्षेपण। ठीक, ये घटनाएं हैं बच्चों। अब इसमें देखो कुछ घटनाओं से रिलेटेड टेम्परेचर, जैसे एक होता है गलनांक, एक होता है क्वथनांक, और एक होता है हिमांक। ये इतनी बातें हैं पहले। ठोस पदार्थ वह निश्चित तापक्रम जिस पर कोई ठोस पदार्थ गलकर द्रव अवस्था में आ जाए, उस ठोस का वह गलनांक कहलाता है। जैसे लोहा है तो उसका 2600 डिग्री सेल्सियस गलनांक होता है। टंगस्टन है W वेफ्रेन, उसका 7400 डिग्री सेल्सियस लगभग गलनांक होता है। इसीलिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है बल्ब में उपस्थित जो लगे होते हैं छोटे छोटे वायर, उनको बनाने में, टांका जिसको बोलते हैं, उसकी जो उसमें बल्ब में अंदर ऐसे देखिए ऐसे होता है, ये इसीलिए ये तार टंगस्टन बनाए जाते हैं क्योंकि इनके गलनांक बहुत ज़्यादा होते हैं। अब देखो क्वथनांक क्या होता है, वह निश्चित तापक्रम जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, या ऐसे कहें जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो वह द्रव उबलने लगता है। जिस तापक्रम पे उबलता है उसे उस द्रव का क्वथनांक बोलते हैं। ठीक है, अब द्रव उबल रहा है, क्वथनांक, क्वथन यही है क्वथन की क्रिया, उबल के वाष्प में बदलेगा। क्वथनांक पानी का कितना है, 100 डिग्री, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से अलग अलग सब्सटेंस के अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। हिमांक की बात करें तो हिमीकरण, हिम माने होता है जमना। जब कोई द्रव पदार्थ जमकर ठोस पदार्थ में बदल जाता है उस क्रिया का नाम होता है हिमीकरण। और जिस टेम्परेचर स्पेसिफिक तापक्रम पे यह क्रिया होती है उस क्रिया का नाम है हिमांक। तो पानी का हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमकर बर्फ अवस्था में आ जाता है। ये घटना है बच्चों। कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे वाष्प अवस्था में बदल जाए तो इस क्रिया का नाम होता है ऊर्ध्वपातन। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में क्या आता है, नौसादर और आता है आपका कपूर। ये सभी ठोस होते हैं लेकिन गर्म करने के बाद बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं। ठीक है, ये आपका अवस्था परिवर्तन टॉपिक था। इतनी बात यहाँ तक आज आप लोग सीख लीजिए। इसके आगे चैप्टर में जो भी टॉपिक बचे हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रिवाइज करा देंगे। इसके बाद पुनः आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप हमको प्रोवाइड कराएंगे।
नहीं कर पाने की दशा में आप हमको सूचित करेंगे, उसका आंसर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। रिवीजन आप करते रहिए, तैयारी बनाते रहिए। धन्यवाद।